नमस्कार, संतुलित न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं रजा ईरानी। कौन है वो जिसने रूस में जाकर पढ़ाई की? कौन है वो जिसने लंदन में रहकर नौकरी की? कौन है वो जो उत्तर प्रदेश में आकर समाजवादी पार्टी का नेता बना? कौन है वो जो नेता बनकर कुछ हासिल ना कर सका? कौन है वो जो आखिर में नेता से भगवा चोला पहनकर स्वामी बन गया? हम बात करने जा रहे हैं इस शख्स की। कल का दीपक त्यागी और आज का नरसिंहानंद सरस्वती, जो आए दिन कभी हिंदुओं को लेकर कभी मुसलमानों को लेकर अपने वीडियो में गाली गलौज करते नजर आते हैं। इनके विरुद्ध बहुत बार हथियार रखने के मामले दर्ज हो चुके हैं और अपनी गलत हरकत और आदतों से स्वामी बाज नहीं आते हैं। गाजियाबाद में पहला मुकदमा 2005 में कविनगर में दर्ज हुआ, जिसमें हज हाउस के निर्माण के विरुद्ध में हंगामा कर अदालत की कार्रवाई को बाधित कर सांप्रदायिकता भड़काने का काम किया था। दूसरा मुकदमा 2010 में गाजियाबाद के थाना मंसूरी में आत्महत्या के लिए 2 व्यक्तियों को प्रेरित किया था। तीसरा मुकदमा 2014 में थाना निवाड़ी का, जिसमें स्वामी सहित 11 अपराधियों पर हंगामा, जानलेवा हमला, लूट, डकैती आदि का आरोप लगाया गया था। क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस स्वामी की करतूत को देखकर सोच सकता है कि इन्होंने शिक्षा और ज्ञान रूस जैसे देश में रहकर प्राप्त की है? देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करते वक्त हमेशा कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन स्वामी नरसिंहानंद कोरोना की महामारी और कोरोना के गाइडलाइंस और मास्क लगाने को एक साजिश, षड्यंत्र कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं मैं मास्क नहीं लगाता, आप लोगों को मास्क लगवाकर बीमार किया जा रहा है। यहाँ तक मैं तो कोरोना को भी नहीं मानता। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस स्वामी के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई करती है, जो कोरोना महामारी को एक साजिश बताकर देश को गलत संदेश दे रहे हैं। हमारे दर्शकों को इस पाखंडी स्वामी का वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें ये खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कैसे हिंदू और मुसलमानों को गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को स्वामी संत कहने वाले का कर्तव्य समाज को एकता और मानवता का संदेश देना, क्रोध और अपने नफ्स पर नियंत्रण रखना, दुनिया की बातें और राजनीतिकरण से दूर रहना, ईश्वर के प्रवचन से सबको प्रेरित करना और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करके दया, शांति और क्षमा का संदेश देना, यही संत और स्वामी का सबसे बड़ा धर्म होता है। कर्म से ही इंसान का धर्म नजर आता है। क्या किसी को इस नरसिंहानंद सरस्वती स्वामी की भाषा में संत या इंसान नजर आता है? मुझे तो नहीं आता। अगर किसी को नजर आता है तो जरूर कमेंट करें। आइए देखते स्वामी जी की वो वीडियो जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम को किस तरह से गाली गलौज किया जा रहा है। कारण ये है कि मास्क लगाकर तो आप लोगों को बीमार बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो मास्क का प्रयोग ही नहीं करता हूँ। कारण इसका ये है, मुझे अपनी इम्यूनिटी पर विश्वास है और मैं कोरोना को भी नहीं मानता हूँ। कोरोना को केवल वो लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं जिनका मनोबल कमजोर है और जिनके परिवार के लोग साथ नहीं है। मेरे सब साथी मेरे साथ हैं। तो कोरोना वैसे मेरा विषय नहीं है भाई, मुझे कोरोना पर लाओ मत। मेरा विषय है इस्लाम का जिहाद और ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसी पर विषय पूछिए। इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं इसके बारे में कि क्या ही दिन निकल जाएंगे इसी में। देखिए, मुस्लिमों का से प्रतिबंध तो हर मंदिर में होना चाहिए। अभी नसीम अंसारी ने कमेंट किया है, मैं गुरुजी में खुद जवाब देना चाहूंगा। यूपी बंगाल बनेगा। नसीम अंसारी सुनो, इसकी मां का भोसड़ा, इसकी मां का भोसड़ा सुनो। गुरुजी गाली चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माचुद वाली मत करो। चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माचुद वाली मत करो। चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माचुद वाली। में से ज्यादातर हिंदू गौ माता को अपनी मां मानते हैं। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहते हैं ना कि हम इसे मां मानते हैं, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को मां मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की